योगी सरकार की आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। उद्योगपति गौतम अडानी भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। तकरीबन 80,000 करोड़ की 1406 परियोजनाओं का यहां शिलान्यास होना है और इस बाबत पीएम मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज योगी सरकार के लिए बड़ा दिन है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने की लगातार कोशिश है। ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। इससे पहले योगी सरकार पार्ट 1 में 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी और आज खुद प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं इस सेरेमनी का उद्घाटन करने के लिए। और इस बीच उद्योगपति गौतम अडानी भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे हैं। यहीं पर मुख्य कार्यक्रम रखा गया है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का वे उद्घाटन करेंगे। तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए और एक बार अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए कुमार मंगलम बिरला भी है यहाँ पर मौजूद है। So you are again here in Lucknow. This is the third groundbreaking ceremony. So the idea of UP is changing. Yeah, I think UP is becoming even more dynamic. We've been here for several decades now, but I think that the current dispensation, the Honorable Chief Minister have provided a new energy, and we're looking to invest even more and entrench ourselves even more with UP. Birla Group is investing more and more in UP. We are investing in several businesses. We are investing in paint. We are investing in cement, in carbon black, so in aluminium. So we have several investments in Uttar Pradesh. So you feel that in last 5 years the image of UP has changed in? Yes, I think the government has become even more proactive, very dynamic, very pro-industry. They are like a partner with industry in the growth of industry and therefore the state. We are looking at several options. तो आपने देखा ये कुमार मंगलम बिरला साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो इमेज है वो बदली है। 5 वर्षों में जिस तरीके से सरकार ने काम किया है उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की इमेज को बदला है। इन्वेस्ट जिस तरीके से किया है उनकी कंपनी ने लगातार उत्तर प्रदेश में, ये बदले हुए यूपी का कहीं ना कहीं एक प्रतीक है। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, IP गंगा, लखनऊ। तो देखा आपने, कुमार बिरला भी पहुंच चुके हैं और गौतम अडानी भी पहुंच चुके हैं इस वक्त इस मुख्य कार्यक्रम स्थल पर। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। एक बड़े निवेश की यहां उम्मीद उत्तर प्रदेश कर रहा है और इसी बाबत एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रखी गई है। ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है और ये इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शनी भी लगाई गई है जहां प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। कई स्टार्टअप्स हैं जिन्हें वे देखेंगे और ऐसे स्टार्टअप से ही भविष्य के विकास की, भविष्य की अर्थव्यवस्था को देखा जा रहा है बढ़ते हुए और इन स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा, इन्हें बढ़ाया जाएगा आगे और इन्हें मदद दी जाएगी ताकि एक उभरते भारत, एक नए भारत की जो पृष्ठभूमि है उसे तैयार किया जा सके। तो वहां ये प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा और अहम दिन आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए इस बाबत है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश की बनानी है। ये पीएम मोदी का सपना है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की इसमें बड़ी भूमिका रहने वाली है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाना है और इस बाबत ये लगातार ऐसी सेरेमनीज का, ऐसे कार्यक्रमों का उद्घाटन किया जा रहा है, उन्हें आयोजित किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश, विकास बाबत यूपी में आए। और यूपी के विकास का निवेश आज किस तरह से शुरू होगा और क्या है इसके लिए तैयारी, ये आपको बता देते हैं। 80,224 करोड़ के यहाँ 1406 प्रोजेक्ट आने की संभावना जताई जा रही है। 20,000 करोड़ रुपए का निवेश डेटा सेंटर क्षेत्र में होगा। तकरीबन यहाँ 5 लाख नए रोजगार इनसे मिलने की संभावना है। इसके अलावा 29 प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है। 52 प्रोजेक्ट्स के लिए 200 से तकरीबन 500 करोड़ रुपए तक का, माफ कीजिएगा, बजट रखा गया है। 112 प्रोजेक्ट के लिए 50 से 200 करोड़ के बीच का बजट है। 230 प्रोजेक्ट के लिए यहां 10 से
50 करोड़ के बीच का बजट है और 972 प्रोजेक्ट 10 करोड़ से कम के होंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स को यहाँ आगे बढ़ाया जाएगा और इससे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा, सबसे ज्यादा जो लाभ होगा वो रोजगार के क्षेत्र में होगा, जहां कई रोजगार उत्पन्न होंगे। इससे 5 लाख के तकरीबन नए रोजगार मिलने की संभावना है और रोजगार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मिले, यही एक आधार रखा गया है, यही एक महत्वपूर्ण बिंदु भी रखा गया है। और अब कितना निवेश अब तक हुआ है ये भी आप जान लीजिए। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, ऐसे में पहले कितना निवेश हो चुका है। फरवरी 2018 में यूपी इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया था। 29 जुलाई 2018 को पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रखी गई थी। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 81 योजनाओं की नींव रखी गई थी। 81 योजनाओं की राशि 61,500 करोड़ रुपए रखी गई थी। दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात कर लेते हैं, ये 28 जुलाई 2019 को हुई थी। दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 290 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ था। 290 योजनाओं के लिए यहाँ 67 करोड़ रुपए का निवेश का दावा किया जा रहा है। और अब तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जा रही है, जिसमें 1400 से ज्यादा यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। करोड़ रुपए का ये पूरा बजट रखा गया है और ऐसे में 5 लाख से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे। तो ये एक खाका है जो तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को और भी ज्यादा उम्मीदों से भरा दिखाता है। और ये तस्वीरें अब आप देख लीजिए एक एक कर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अब वे पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। डिप्टी सीएम वहां मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और राजनाथ सिंह भी इस वक्त आप तस्वीरों में देख पाएंगे। और फिलहाल यहाँ शुरुआत कार्यक्रम की लगभग हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे और उत्तर प्रदेश के लिए नए विकास, नए रोजगार और उद्योगों के लिए द्वार खुलेंगे। और आप देख सकते हैं पीएम मोदी यहां पहुंच चुके हैं और जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसे वे इस वक्त देख रहे हैं। अनुभव हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अनुभव, बताएं इस वक्त मौके पर क्या हो रहा है? हाँ देखिए, प्रधानमंत्री ये जो पवेलियन है जहाँ पर ओडीओपी की भी एग्जीबिशन है, इसके अलावा जो अन्य जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो हम कहें कि आज ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग 3 हो रही है उसमें जिन परियोजनाओं का हम कहें भूमि पूजन होगा एक तरीके से, यानी वो परियोजनाएं शुरू होंगी, उन सभी कंपनियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। खुद एबीपी गंगा ने वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। ओडीओपी का पूरा एक स्टॉल लगाया गया है उत्तर प्रदेश में, जो अगर हम कहें जो हर ज़िले में कुछ ना कुछ उसका एक उत्पाद है जिसे लगातार योगी सरकार प्रमोट कर रही है, वो भी स्टॉल है। तो पीएम उसका भी पूरा अगर हम कहें विजिट कर रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ से फिर वो यहाँ पहुँचेंगे जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। ये जुपिटर हॉल है और यहीं पर जो मुख्य कार्यक्रम है वो होना है। तमाम सारे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। गौतम अडानी पहुँचे हैं, इसके अलावा खुद कुमार मंगलम बिरला पहुँचे, उनसे हमने बात की। अब प्रधानमंत्री आ गए हैं उस स्टॉल में और वहाँ पर वो जायज़ा ले रहे हैं। पी गंगा ने तस्वीरें पहले ही दिखाई थी। अनुभव वही स्टॉल है जहां ओडीओपी यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग से संबंधित, यानी कोरोना काल में जीवन भी चलता रहे, काम भी होता रहे, प्रधानमंत्री का ये मूल मंत्र था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सबसे ज़्यादा जोर जो है वो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग पर है, यानी ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। क्योंकि यूपी जो 75 ज़िले हैं ना, उनकी अपनी अपनी खासियत है, चाहे वो कन्नौज का इत्र हो या कहीं की फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हों, अलीगढ़ के ताले हों, तो हर जगह की खूबसूरती है, उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री का भी जोर है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जो है स्व उद्यम पर नौकरी देने वाला बनिए, स्व उद्यम को आप आगे बढ़ाइए। तो उसी से संबंधित वो तस्वीरें एबीपी गंगा पर हमने दर्शकों को सुबह 9 बजे दिखाया हमने आपने। और जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि हर जगह की वो खासियत जो है स्टॉल लगाए गए हैं। उस स्टॉल में एएनआई से और डीडी न्यूज़ से वो तस्वीरें टेलीविज़न स्क्रीन पर मिल रही होंगी। लेकिन मैं बताऊं कि हमने अभी भी हम लोगों ने कन्नौज का इत्र लगाया हुआ है और वो जो उसकी सुगंध है वो अभी भी आ रही है। हमारे छायाकार जितेंद्र कह रहे हैं कि साहब हमें नहीं लगाने दिया आपने, तो नहीं लगा पाया, आप दुर्भाग्यशाली रहे, हम तो सौभाग्यशाली हैं। जो खुशबू हमारी आ रही है कन्नौज के इत्र की, उसी से आप सुवासित होइए। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर हैं और उत्तर प्रदेश की ताकत का
एहसास उन्हें हो रहा है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश और डबल इंजन की सरकार से ग्रोथ इंजन की सरकार बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा था, उसे साकार, उसे जमीन पर उतारने का काम चल रहा है। ये ग्राउंड सेरेमनी जो एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे होंगे, ग्राउंड सेरेमनी मतलब भूमि पूजन। जी हां, ये हवाई बात नहीं हो रही है। ये प्रस्ताव 4,67,000 करोड़ का प्रस्ताव था जो इन्वेस्टर समिट में पहले आया था। 2018 में वो जमीन पर उतर चुका है। ग्राउंड सेरेमनी यानी भूमि पूजन। जी हां, भूमि मतलब धरातल पर, जमीन पर 80,000 करोड़ का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। निवेश है और कोरोना काल में अभी अनुभव जब चाइना से कंपनियां धीरे धीरे पलायन करके निवेश करना चाह रही थी, उस समय एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करने की कोशिश की। आज उत्तर प्रदेश में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी में इस वक्त वे मौजूद हैं। देख रहे हैं किस तरह से ओडीओपी जो एक बड़ी योजना सरकार की रही है उसकी बाबत किस तरह से उद्योगों को विस्तार दिया जा रहा है। तस्वीरें आपने देखी, प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इनके अलावा देश के कई बड़े उद्योगपति भी इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहां इस कार्यक्रम से एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को होने की उम्मीद की जा रही है। न सिर्फ रोजगार के क्षेत्र में बल्कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें स्टैब्लिश किया जाएगा। ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। इससे पहले जहां 2018 और 19 में भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था। 2018 फरवरी में यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ था। 29 जुलाई 2018 को पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी जिसमें 81 योजनाओं की नींव रखी गई थी और इन 81 योजनाओं की राशि 61,000 से 500 करोड़ रुपए थी। दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात करें तो ये 28 जुलाई 2019 को हुई थी और अब तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन यहां हुआ है लखनऊ में, जहां आप तस्वीरें देख रहे हैं। पीएम मोदी पहुंचे हैं और ओडीओपी के तहत जो उद्योग उत्तर प्रदेश के हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए ये प्रोत्साहित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहां रिबन काटकर प्रधानमंत्री मोदी आगे प्रदर्शनी में बढ़े और उसके बाद अब वे एक एक कर इन सभी काउंटर्स पर, स्टॉल्स पर जा रहे हैं और साथ ही उन लोगों से बात की जा रही है जो इन छोटे सूक्ष्म उद्योगों से जुड़े हुए हैं। सूक्ष्म उद्योग ही किसी भी प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये पीएम मोदी, सीएम योगी भलीभांति जानते हैं और इसे समय समय पर वे अपने कार्यक्रमों में इसका जिक्र करते रहे हैं। और इसी को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये योजना भी उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आई और अब इसी के तहत किस तरह से उद्योग आगे बढ़ रहे हैं ये उनसे जुड़े हुए लोगों से पूछा जा रहा है पीएम मोदी के द्वारा। ये आप तस्वीरें सीधी देख रहे हैं लखनऊ से, जहां इस वक्त इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म उद्योगों की झलक यहां पर दिखेगी। और उत्तर प्रदेश एक बड़ा बाजार ही नहीं है बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां बड़े बड़े उद्योगपति अपने प्रोजेक्ट्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं। एक अच्छा माहौल है और एक सुरक्षित माहौल में यहां उद्योग करने का न्योता सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम उद्योगपतियों को समय समय पर दिया है और ये भी बताया है कि ऐसे कार्यक्रमों से कितना इन्वेस्टमेंट और कितने रोजगार उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश की करनी है और इसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रहेगी। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बने, इसके लिए ये तमाम प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, जिसका आयोजन आज किया गया है। कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे पीएम मोदी, सीएम योगी और सभी यहाँ मेहमान जो मौजूद हैं और उसके बाद यहाँ बड़े नेताओं का ये संबोधन भी होगा। और किस तरीके से इस कार्यक्रमों को देखकर उत्तर प्रदेश के विकास का खाका खींचा जा रहा है, ये अब सुनना बेहद जरूरी होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।